तो भाई लोग फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था और इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी, सबके बारे में बात करेंगे लेकिन एक एक करें। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में 4 साल का टाइम जब हमें देखने मिलने वाला है, मतलब नो वे होम के 4 साल बाद ब्रांड न्यू डे की कहानी शुरू हो। होमकमिंग से ये वाला बंदा याद है, मैक गार्गन। होमकमिंग में ये हथियारों का डीलर और छोटा मोटा गैंगस्टर था। भाई किसने सोचा था ब्रांड न्यू डे में ये ऐसे स्कॉर्पियन हमें देखने मिलेगा। वेल, इसके गले के टैटू पर स्कॉर्पियन के टैटू से हिंट्स तो दी गई थी लेकिन कौन इतना ध्यान देता है यार। खैर, मुझे तो काफी अच्छा लगा इसे देखकर। बेटर कॉल सॉल में ये बंदा नाचो था। यहाँ स्पाइडरमैन की आंखें देखी, मुझे तो लग रहा है कि शायद वेनम इसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। नेड और एमजे फाइनल सेमेस्टर में आ चुके हैं, ग्रेजुएट होने वाले, और अपना पीटर उन्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक कर रहा है। पहला जो प्रॉपर सीन हमें देखने को मिलता है ना, जिसमें पीटर अपने हाथों पर वेब शूटर्स लगा रहा होता है और जब वो उन्हें शूट करता है तो उसके हाथों से नेचुरली ही वेब्स निकलने लगते हैं। मतलब अब उसे वेब शूटर्स आर्टिफिशियली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पीटर को शायद ये अच्छा नहीं लगता तो ब्रूस के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है और पूछता है कि म्यूटेटिंग डीएनए को सप्रेस कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ ब्रूस अपनी अलग ही बकचोदी में लगा हुआ है। कोई इसे सोलो मूवी दो यार। और यहाँ पीटर ब्रूस से कहता है कि उसे बुरी साइड हटाना है और अच्छी साइड रखना है। लेकिन ब्रूस तो ठहरे अपने डॉक्टर साहब। वो कहते हैं तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। खैर, कुछ देर बात करने के बाद ब्रूस भी समझ जाता है कि पीटर उसका स्टूडेंट नहीं है। इस शॉट में पीटर पानी की टंकी से गिरता है। शायद कोई पार्टी वगैरह चल रही है यहाँ पर। अगले सीन में मेट्सकर पीटर से कहता है कि हमारे ऊपर एक ऐसा खतरा आ चुका है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसे कंट्रोल कर सकते। सिर्फ तुम इकलौते ही ऐसे हो जो कि इससे इम्यून है और इसे सेंस कर सकता है। अब यहाँ आपको बता दूं कि ये बंदा विलियम मेट्सकर है, जो कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का डायरेक्टर है और एंटी म्यूटेंट मिलिटिया का लीडर भी। मतलब कह सकते हैं कि ये बंदा म्यूटेंट से नफरत करता है। यहाँ पर हमें मिस्टीरियस विलन जैसा कुछ तो देखने को मिलता है जो कि काफी सारे लोगों के माइंड को पोजेस कर चुका होता है। यहाँ पर ये जीन ग्रे हो सकती है क्योंकि मेट्सकर को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और मेट्सकर एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट है और जीन ग्रे एक म्यूटेंट है। लेकिन स्पाइडर क्वीन भी हो सकती है क्योंकि उसकी पावर भी माइंड पोजेस करने से सिमिलर है। खैर, कैरेक्टर कोई भी हो लेकिन उसे प्ले सेडी सिंह ही करने वाला। फिर भाई फाइनली सीईओ ऑफ सेक्स नेड, एमजे और पीटर का रियूनियन हमें यहाँ देखने मिलता है। ऑल्दो किसी को भी पीटर याद नहीं होगा और नेड यहाँ कहता है ना कि ये वुड उसका है, तो शायद उसके ही घर पर ये हाउस पार्टी चल रही होगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पीटर ये गुलदस्ता लेके नेड के घर पे क्या कर रहा है। शायद नेड और एमजे ग्रेजुएशन के बाद वापस आ गए तो उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ नेड और एमजे स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एमआईटी में जाने के बाद एमजे ने नया बंदा भी बना लिया। जस्ट लुक एट द पेन इन हिज आईज मैन। जो ये वाला सीन है ना, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग ऑलरेडी पोजेस्ड हो चुके हैं और जिसने भी इन्हें पोजेस किया है ना, ये पीटर से इनडायरेक्टली कहता है कि कैन यू गेट रिड ऑफ द मॉन्स्टर्स इनसाइड, थिंक आई माइट गो सी हाउ एमजे इज डूइंग। यहाँ मुझे लगता है कि ये काम मिस्टर नेगेटिव का हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि मिस्टर नेगेटिव कॉमिक्स में एक सुपर विलन है जिसका असली नाम मार्टिन ली है और इसकी सबसे खास बात इसकी डुअल पर्सनैलिटी है। एक तरफ ये फीस नाम की होमलेस शेल्टर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और दूसरी तरफ इनर डीमंस गैंग का लीडर भी है। नाउ गेट इट कि इस बंदे ने ये क्यों कहा था। Get rid of that monster inside you. फिर यहाँ ब्रूस भी पोजेस हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर नेगेटिव ने ब्रूस को टच कैसे किया, क्योंकि फिजिकल टच से ही मिस्टर नेगेटिव लोगों को करप्ट कर सकता है। ब्रूस का म्यूटेटिंग डीएनए सप्रेस करने वाला डिवाइस हटने की वजह से वो हल्क बन जाएगा। फिर पीटर एमजे को सेफ रखने के लिए फ्रैंक से हेल्प लेगा और फ्रैंक तो अपना है ही बेबी सिटर, वो भी मान जाएगा। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रैंक को यहाँ पर देखकर। और पिक्चर में शायद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर पीटर अपना कंट्रोल लूज करने वाला होगा, लेकिन आर्क में का फ्लैशबैक उसे डार्क स्पाइडरमैन बनने से रोक देगा। ये कुछ वैसा लग रहा है ना जब नो वे होम में टोबी का स्पाइडरमैन पीटर को रोकता है। बस यहाँ पीटर के इंटरनल माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रही होगी। और भाई ये प्रिजन वाला सीन और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लास्ट एपिसोड में डेयरडेविल का प्रिजन में होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डेयरडेविल डेफिनेटली यहाँ पर अपीयर होने वाला है। ये चार्ली कॉक्स और एमसीयू वाले मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। फिर पीटर की स्ट्रेचिंग के साथ ही ट्रेलर यहाँ पर खत्म हो जाता है। वैसे तो मैंने ये ट्रेलर इंग्लिश में देखा है, लेकिन भाई हिंदी ट्रेलर से ये वाला सीन देखो। इतने सारे, एक सेकंड टाइम प्लीज। जांघें खोल लूं, अब मैं बच्चा नहीं रहा ना। बात ये कि योगा से ही होगा भाई। आओ एक दो आसन लगाएं। इट्स टू गुड मैन। तो शायद ये पिक्चर स्पाइडरमैन की अडल्ट लाइफ और उसकी प्रॉब्लम्स के अराउंड होगी। कैसे पीटर आंट मे को खोने के बाद और उसके बेस्ट फ्रेंड नेड और एमजे के जाने के बाद फुल टाइम स्पाइडरमैन बन गया ताकि वो पीटर को अवॉइड कर सके। फिर एमजे और नेड जब ग्रेजुएट होकर वापस आएंगी तो स्पाइडरमैन उन्हें सेफ रखने के लिए उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसकी प्रॉब्लम्स उसके फ्रेंड्स को भी अफेक्ट करेंगी। अब या तो एमजे और नेड को पीटर की मेमोरीज वापस याद आ जाएंगी या नहीं। एंड में भी एमजे पीटर की आइडेंटिटी को रीलर्न कर ले, बट दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। एक सिचुएशन
सिचुएशन में सब कुछ नॉर्मल लग सकता है, लेकिन दूसरी में पीटर और एमजे को अपना रिलेशनशिप स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। उन्हें या तो फॉल इन लव करना होगा या फिर एक्सेप्ट करना होगा कि उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है और मूव कर। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे का मेन फोकस रीलर्निंग होगा, ना कि रिमेम्बरिंग। सोचो, नो वे होम के एंड में एमजे ने कहा था कि आई एम जस्ट गोइंग टू फिगर इट आउट अगेन। ये लाइन हमेशा से ही मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं लगता कि एमजे को ऑटोमेटिकली ही एक दिन सब कुछ याद आ जाए, बल्कि ऐसा लगता है कि अगर कोई कनेक्शन होगा तो वो उसे दोबारा डिस्कवर कर लेगी। और ट्रेलर में हम देख ही सकते हैं कि नेड और एमजे ऑलरेडी काफी क्यूरियस हैं स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी को लेकर, जैसे उन्हें फील हो रहा है कि पिक्चर का कोई इंपॉर्टेंट पीस मिसिंग हो। इसीलिए मुझे लगता है कि पिक्चर मेमोरी रिस्टोर करने के सिंपल रूट पर नहीं जाएगी, बल्कि नेड और एमजे धीरे धीरे पीटर के बारे में रीलर्न करेंगे। एंड स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से ये सुनने में भी काफी सही लगता है। अगर एमजे को अचानक से ही सारी मेमोरीज वापस मिल जाए तो पीटर ने जो नो वे होम में सेक्रीफाइस किया था वो अंडू हो जाएगा। लेकिन अगर एमजे को पीटर दोबारा रीलर्न करना पड़े, उस पर दोबारा ट्रस्ट करना पड़े और शायद उससे दोबारा प्यार भी, तो उस रिलेशनशिप का इमोशनल वेट और भी ज्यादा फील होगा। तो ये थे मेरे थॉट्स इस ट्रेलर को लेके, एंड ट्रेलर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और यहाँ तक आ ही गए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Until next time, it's me Lakshman signing off. Me and all the red lights keep on driving and driving.